हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मंगोल की धार्मिक मान्यताओं का वर्णन। जो मंगोल थे वो उन्होंने धार्मिक उनकी क्या मान्यता थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है क्योंकि धार्मिक बातें भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मंगोल की अपनी धार्मिक विशेषता थी और वो अपनी धार्मिक विशेषताओं के कारण जाने भी जाते हैं। कहते हैं मंगोल की धार्मिक जो है मान्यताएं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बनती है। मंगोलों की धर्म में गहरी आस्था थी। मंगोल की जो है धर्म में बहुत गहरी आस्था थी। वो धर्म को बहुत ही उच्च समझते थे। वे मुख्यतः देवता जो है तेंगजी यानी सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। यानी मुख्य देवता जो उनको होते थे तेंगजी होते थे, जो कि सूर्य देवता के वो कहते हैं और उन्हें सर्वशक्तिमान समझते थे। देखा जाए तो मंगोल जो होते थे सूर्य को ही जो है सर्वशक्तिमान मानते थे और उन्हीं की पूजा किया करते थे। वो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। अपने देवता को जो है प्रसन्न करने के लिए वे पशुओं की बलि भी दिया करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मंगोल में पशु बलि भी थी कि वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं को बलि भी दिया करते थे। देखा जाए तो वह मंगोल के लोग समा नामक पवित्र धार्मिक व्यक्ति के प्रति विशेष सम्मान दिखाते थे। जैसे पुजारी होता है, जैसे आपको पता है कि ये ऊंचे लोग जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं धार्मिक लोग। और लोग उसी तरह से जो है मंगोलाई जो लोग थे, समाज थी, वो समा नामक व्यक्ति जो है पवित्र धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रचलित था, उसको बहुत ही सम्मान और इज्जत दिया करते थे। यानी उसका स्थान प्रमुख होता था, ब्राह्मणों की जैसा होता था। इवन ब्राह्मण ही जैसे समझ सकते हो, जिसको उस समय समा के नाम से जाना जाता था। और ये व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति होता था जिसको बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान की भावनाएं से देखा जाता था। चंगेज खान का मानना था कि नियति ने राजाओं के लिए राज्य सत्ता निर्धारित की है। चंगेज खान का मानना था कि नीति ने जो है राजाओं के लिए राज्य सत्ता निर्धारित की है। यानी चंगेज खान यहाँ नीतियों को मानता था, किस्मतों को मानता था कि राजाओं के लिए सत्ता जो है किस्मत के रिगार्डिंग मिलती है। देखा जाए तो इन्हीं कारणों से मंगोल के लिए ही एक धार्मिक दायित्व है कि वो अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में लाए। इसलिए यहाँ पर चंगेज खान ने जो है कई क्षेत्रों को विजय करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उसने ये बात समझ लिया था कि किस्मत से जो है राजाओं को साम्राज्य मिलता है और राजाओं का कार्य होना चाहिए कि हर क्षेत्र जो है उसके राज्य में सम्मिलित हो। इसलिए देखा जाए तो धार्मिक दायित्व के कारण ही जो है मंगोल के लोग जो है अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अपना जो है प्रत्यक्ष अधीनता में लाना चाहते थे। कहते मंगोल स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष थे और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन भी करते थे। उन्होंने लोगों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का सम्मान करने की अनुमति भी दी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लोगों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का सम्मान करने की अनुमति भी मंगोलों ने दी थी। मंगोलों के अधीन भर्ती केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी और इसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं होती थी। तो देखा जाए मंगोल की राजनीति भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, उत्कृष्ट थी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो धर्म के आधार पर कोई भी भर्ती नहीं होती थी। सारे भर्ती जो होती थी लोगों को रखा जाता था तो उनकी योग्यता के अनुसार रखा जाता था। और ये चंगेज खान की महत्वपूर्ण नीतियों में से एक मानी जा सकती है। मंगोल शासक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर में मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात ये रहता है, ये आपके लिए है कि वीडियो को देखिए तो पूरा ही शांत मन से देखिए, अच्छे से देखिए और क्वेश्चन के जो शब्द दिख रहे हैं उसको नोट भी कीजिए। ये एग्जाम व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को कभी भी देखिए तो स्किप करके ना देखें, आगे बढ़ा के ना देखें, वो सही नहीं रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह जाती है, इसके लिए त्रिपाण सेंटर कभी भी जिम्मेवार नहीं लेता है।
क्योंकि देख आप रहे होते हो तो यह आपकी प्रॉब्लम होती है कि आप पूरे वीडियो को सही से देखो, समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत देखो, क्योंकि जनरल सी बात है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये चैनल जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ समझने को है। तो जनरल सी बात है, सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाठी नेशन को जो है तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।